पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। फिलहाल कल तुम कराची जाओ, सेक्रेटरी से मिलो, थरकूल में अपनी मशीनरी लगवाने के लिए। हाँ, वो बड़ा हो गया होगा। क्यों उसे दूर कर दिया तुम लोगों ने? होटल या गेस्ट हाउस में रहने की क्या जरूरत है? मेरा घर है ना वहाँ। अब मेरे घर जाइए, आप वहाँ जाके रहिए। और तो और बाबा भी अकेले होते। सही इतना जुल्म मत करें, हम पर राम खाए। अब से हमारी फरियाद सुनने वाला कल वो आपके सामने होगा। आप समझ जाएं पटेल साईं। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कराची से क्या लाऊं बेटा? बाबा बस आप खैरियत से आ जाएं, हमारे लिए यही काफी है। इनकी आमदनी बढ़ेगी, दुगनी होगी, ज़राई पैदावार बढ़ेगी, मवेशी परवरी बढ़ेगी। यार मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेहनत तुम कर रहे हो उसका फायदा पूरे गांव को होगा। अब मुझे सारंग अच्छा लगने लग गया है। दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, वो बातें करता रहे और मैं उसे देखती रहूं। बहुत हो चुका, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मैं आपके सारे किए हुए गुनाहों का मदावा करने जा रहा हूं, और जो आपने जुल्म किए हैं ना, उसका हिसाब देने जा रहा हूं, क्योंकि आपका किया हुआ मुझे भुगतना है। दो घूंट जिंदगी, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं। मैं उसे खुद वापस लेकर आता हूं, जो होगा देखा जाएगा। वो मुझे जानते हैं, आशिर को नहीं, मुझे पहचानते हैं, मुझे मार देंगे। मैं आशिर को तो वहां से निकाल दूंगा, आशिर की पहचान मेरे हवाले से नहीं है, वहां उसे कोई भी नहीं जानता, उसे वहां कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं वहां चला गया, उन्हें पता चल गया, तो वो आशिर को नहीं छोड़ेंगे, जिसने अपने खून को नहीं बख्शा, वो बच्चे को क्या छोड़ेंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं अगर वहां गया तो वो आशिर की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगा।
अच्छा, कुछ पता चला कि फिरोज साहब ये क्यों नहीं चाहते कि आशिर थर में काम करे? यानी इनका मसला क्या है? सर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिरोज अंकल कुछ भी नहीं बता रहे। बस सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आशिर को थर से फौरन बुलाया जाए, वहां उसकी जान को खतरा है। खतरा? फिर तो हमें आशिर को वहां नहीं भेजना चाहिए था। देखो ना, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? मिस्टर फिरोज इतना रिएक्ट इसी बात पे तो कर रहे हैं। तुम बुला लो, आशिर को वापस बुला लो। सर वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने देखा तो है, आशिर को पूरा गांव लाइक करता है। आपने सारी फुटेजेस, सारी वीडियोस देखी हैं, देखा नहीं है वो कितना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। भाई तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि एक बाप को मुतमईन करना है, वो हम कैसे करेंगे? सर मेरी पापा से बात हुई है और मैंने आशिर के हवाले से उनको सब कुछ बता दिया है। वो इंक्वायरी करेंगे और आशिर को वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी भी दे देंगे। आप परेशान ना। गुड, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, मुझे पास ऑन। ठीक है सर, मैं आपको इस सिलसिले में इन्फॉर्म करती रहूँगी। सो मे आई लीव? श्योर, प्लीज। थैंक यू। मेरे बच्चे, तुझे क्या पता कि मैं तुझे कैसे बचा के यहां लेकर आया था। अपना सब कुछ छोड़कर कैसे तुझे अकेला पाला, कैसे तेरी परवरिश की। अपना सब कुछ लुटाकर आज तक खौफ में ही तो जी रहा हूं। इस खौफ की आग में 25 साल से जल रहा हूं। अब डरने की कोई बात नहीं है फिरोज, अब तो लड़ने और हक लेने की बात है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि पटेल रोशन और नूरा की तरह
मेरे बेटे को मार दे। लेकिन नूरा तो जिंदा है फिरोज। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं अपने दोस्त के सामने खड़ा हूं, उस दोस्त के सामने जिसके बारे में बताया गया कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया। दफन ही तो किया गया हूं मंसूर, अपना सब कुछ लुटाकर। आज तक खौफ में ही तो जी रहा हूं। इस खौफ की आग में 25 साल से जल रहा हूं। तुम अंदर आओ। तुमने इन 25 सालों में कभी पलटकर पीछे नहीं देखा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे क्या हुआ होगा, कौन मरा कौन बचा। कभी इसको मालूम करने के लिए दिल नहीं किया तुम्हारा? पीछे क्या देखता, मेरी जिंदगी तो पटेल ने खत्म कर दी। मेरे भाई को मार दिया, मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। मैं तो डर डर के जिंदगी जी रहा था, इस खौफ में कि वो यहां तक ना आ जाए। तुम पटेल और उसके लोगों से कैसे बच निकले? घर जला दिया गया मेरा, और कुछ फायर हुए। अपनों की चीखें मुझ तक पहुंची। रोशन और नूरा को यह सोचकर उमर कोर्ट की तरफ रवाना किया कि वो पटेल के हाथ नहीं आएंगे। मैं अपना बेटा उठाकर सबसे छुपकर मिट्टी की तरफ निकला। पूरी रात भागता रहा और अपने गांव से दूर निकल आया था। रास्ता भटका, जिंदगी भटक गई। मासूम बच्चा अधमरा और मैं रास्ते पे पहुंचा। एक अल्लाह का बंदा मिला, उसने सहारा दिया और मुझे कराची तक पहुंचाया। आशिफ साहब, आपको शायद हम थरियों की मेहमान नवाजी का पता नहीं। शायद आप हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि आप हमारे मेहमान नहीं हैं। अगर सच पूछें तो मैं वाकई खुद को मेहमान नहीं समझ रहा। वो कहते हैं ना, समूरो सिंध प्रिय जो सायो, जब देश अपना तो मेहमान नवाजी कैसे। मैं कल कराची जा रहा हूँ। वैसे आप कहाँ ठहर रहे हैं? ज्यादातर किसी गेस्ट हाउस या होटल में रुकना पड़ता है। मंजूर साहब, होटल या गेस्ट हाउस में रहने की क्या जरूरत है? मेरा घर है ना वहाँ। आप मेरे घर जाइए, आप वहाँ जाके रहिए। और तो और बाबा भी अकेले होते हैं।
आशिर तुम्हारा और नूरा का बेटा है? हाँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वाह रे मालिक, तेरी कुदरत। आज तुमने उसी बच्चे को उसी के गांव में अपनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। नहीं, उसका कोई नहीं है वहां। मंजूर, अगर पटेल को ये पता चला कि आशिर मेरा बेटा है तो वो उसे मार देगा। पटेल उसे नहीं मार सकता। आशिर की जिम्मेदारी मुझ पर है मेरे दोस्त। नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है। तुम अभी आशिर को कुछ नहीं बताओगे मंजूर? कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो भी इसी कर्ब से गुजरे, उसके साथ भी वो ही कुछ दोहराया जाए। नहीं, तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता। तू क्यों डर रहा है? अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेर पर अब सवा शेर पैदा हो गया है। पटेल के बेटे को अल्लाह ने अलग समझ और फहम दिया है। अब तो डरने की कोई बात नहीं है फिरोज। अब तो लड़ने और हक लेने की बात है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि पटेल रोशन और नूरा की तरह मेरे बेटे को मार दे। लेकिन नूरा तो जिंदा है फिरोज। नूरा जिंदा है? पटेल ने नूरा को नहीं मारा था क्या? वाकई नूरा जिंदा है? हाँ, तुम्हारी नूरा जिंदा है। तो पता नहीं कैसे पटेल ने उसे जिंदा छोड़ा था। उसे हवेली में कैद कर दिया गया था। नूरा को लगा कि तुम सब लोग मार दिए गए। उस सदमे में वो बेचारी पागल हो गई, और वो आज भी उस उम्मीद और आस में है कि उसका बेटा वापस आ जाएगा। देख फिरोज, अल्लाह की कुदरत, आज उस अभागन की उम्मीद भर आई है। उसकी वो आस पूरी होने जा रही है जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी एक लाश की तरह से रही है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। इतने सालों से मैं ये समझ रहा था
कि मेरी नूरा को मार दिया गया है और मैं उसके ना होने के गम को सहता रहा। मंसूर, मुझे अब चलना है, मुझे नूरा से मिलना है। मैं अब नहीं रुक सकता। नहीं दोस्त, अभी रुक जाओ। इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं। पहले ही तुम लोग बहुत भुगत चुके। तुम लोग मुझे वहां पे माहौल बनाने दो जिसमें तुम आसानी से आ सको और तुम नूरा को हासिल कर सको। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा मंजूर? होगा, बिल्कुल होगा। तेरा यार जिंदा है। अब तू बेफिक्र हो जा, बेफिक्र। अगर कुछ लोग कोऑपरेट करें तो हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। सदोरा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारी अगर दोबारा शिकायत सुनने में आई और आशिर साहब को अगर तकलीफ पहुंची तो तुम तकलीफ में आ जाओगे। तेरे आशिक को इस रेत में दफन कर दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं पटेल, तू समझ नहीं रहा। यही तो तेरी हार है। तू जितना भी ऊपर जाएगा तुझे वहीं से गिरना होगा। तुझे तेरा भरम और तेरा तकब्बुर ही मारेगा। याद रखना पटेल। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। आपने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान इन्हें दूर दराज इलाकों के लोगों की इतनी फिक्र करते हैं। सारिंग साहब, मुल्क के हर शहरी का यह हक है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। सो हमें भी करना चाहिए। ये काम सिर्फ हुकूमतों का नहीं बल्कि हर इदारे का है। सो हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई तकलीफ या कोई परेशानी हो तो आप सारंग को बता सकते हैं। वैसे तो अभी कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग कोऑपरेट करें तो हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। सदोरा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारी अगर दोबारा शिकायत सुनने में आई और आशिर साहब को अगर तकलीफ पहुंची तो तुम तकलीफ में आ जाओगे। याद रखना। सारिंग साहब प्लीज बैठे। वैसे गांव वालों से आप लोगों की काफी तारीफ सुनी है। जागीर में आपने लोगों के लिए बड़ा काम किया। वो आपसे बहुत खुश है, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। अरे नहीं यार, मैंने कौन सा किसी पे एहसान किया है। ये यहाँ के जो लोग हैं ना, हमारे गरीब और मिस्कीन हैं, ये यहाँ की रिवायतों और तबकाती सोच की चक्की में पिस रहे हैं। इनसे अगर कोई मुस्कुरा के बात करता है तो ये बहुत खुश होते हैं। ऊपर से अगर मेरे जैसा बिगड़ा हुआ पटेल का बेटा अगर उनसे मुस्कुरा के बात करता है तो उनका तो जैसे एक पाँव खून बढ़ जाता है। वो बहुत खुश होते हैं बेचारे। वैसे सारंग साहब, जितना मैंने सुना और समझा है, यहाँ के बासर लोगों ने गरीब और मिस्कीन लोगों के लिए उतनी मदद नहीं की जितनी आपने की है। ये आपका बड़ापन है। काश यहाँ के हर बड़े बासर इंसान का बच्चा इसी तरह की सोच रखे जैसी आपकी। आशिर साहब, सारंग भी यहाँ और जागीर में बेहतरी चाहते हैं। यहाँ और वहाँ जागीर में एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। क्या आप इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे लिए खुशनसीबी की बात हो अगर मैं आप दोनों के काम आ सकूं। हाँ, हमें इस मामलात में तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो फिर हमें दे देना, थोड़ा बैठ के डिस्कस करेंगे। बंदा हाजिर। थैंक यू। हो गया आशिर।
बाबा, अम्मा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं अंग्रेजी स्कूल की टीचर हूँ, मैं दुनिया को समझती हूँ, लेकिन अब जो आप ये सोच रखते हैं ये फरसूदा है बाबा। बस, अब फैसला हो चुका है, तुम्हारी शादी मक्कू के साथ होगी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? ये मक्कू? नहीं बाबा, नहीं, आप ऐसा फैसला नहीं कर सकते हो बाबा। बस, अब कुछ मत कहना, फैसला हो गया। अम्मा, जिंदगी मुझे गुजारनी है। मैं शादी वहीं करूंगी जहां मैं चाहती हूँ। आप मुझे क्यों ऊंच नीच और रस्म रिवाज की आग में भेद चढ़ा रही हैं? हमारी बिरादरी तेरी इस दलील को कभी नहीं मानेगी। माँ, तुझे तो मानना चाहिए ना। माँ, तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या तू चाहती है क्या कि तेरी लाडली की, तेरी पढ़ी लिखी मास्टरनी एक ऐसे शख्स से शादी करे ना जिसकी अकल है ना जिसकी शक्ल? बोल माँ, बोल अम्मा, बोल, बता मुझे। तुमने बहुत गलत किया लड़की, जिसकी सजा तुझे मिल रही है। एक तो पढ़ लिख कर तुम मास्टरानी बनी, वो भी मेरे गांव में। पता है, तेरी नौकरी करने की वजह से तेरा बाप मेरे सामने सर उठा के बैठता था। ये गुनाह नहीं था, हमारा हक था पटेल। गुनाह तो उसके बाद हुआ। एक बाहर से आए हुए मास्टर से तुमने इश्क किया, वो तेरा बड़ा गुनाह था, जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर इस कैद खाने में रहोगी। कितने दिन तक ये जुल्म करोगे तुम पटेल? कब तक तुम्हारा ये जब्र चलेगा? तुम दिलों और सोच पे अपने जब्र की जंजीरें नहीं डाल सकते पटेल। तुम मोहब्बत को होने से नहीं रोक सकते। मैंने तो अपने सगों को नहीं बख्शा। तू क्या चीज है? तुझे ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा, तेरे खानदान की आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। तू इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है पटेल? बस तेरी औकात यहीं तक तो है। तेरे आशिक को इस रेत में दफन कर दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं पटेल, तू समझ नहीं रहा। यही तो तेरी हार है। तू जितना भी ऊपर जाएगा, तुझे वहीं से गिरना होगा। तुझे तेरा भरम और तेरा तकब्बुर ही मारेगा। याद रखना पटेल, तूने दिलों को दुखाया है, मुकद्दस रूहों की तजलील की है। तेरे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा पटेल। जो तूने हमारे साथ किया है ना, उससे कई ज्यादा तेरे साथ होगा। याद रखना पटेल। ये तेरी भूल है लड़की। पटेल सिजावल के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई तो होगा पटेल, जो तेरे इस भरम को,
तहस नहस कर देगा। कोई तो होगा जो तेरे इस जुल्म के कोट को जरूर गिराएगा। याद रख पटेल, कोई मारवी किसी कोर्ट में कैद नहीं की जा सकती। सुन पटेल, सुन, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? पटेल, पटेल, मुझे नहीं क्या कर सकता तू? पटेल, सुन, 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 पटेल। आप अगर उस वक्त ये नहीं होने देते, तो अच्छी सोच का मुजाहरा करते, तो आज ये आपके हालात ऐसे नहीं होते। मल्हार, अभी इस बात को छोड़ो। नहीं छोटे भाई, मल्हार सही कह रहा है। ये सब मेरा किया धरा हुआ है। असल साला मैं हूं। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। हाय, कितना मारा है जालिमों ने, कम भक्तों ने, उम्र का भी लिहाज नहीं किया। जिन्हें सरफरोश जन्नत ना हो, वो इस उम्र का क्या ख्याल रखेंगे? कोई जाके छोटे साईं को तो बताए कि पटेल ने तुम्हारे साथ कैसा जुल्म किया है। कोई जाके छोटे साईं को बताए। मंजूर भी यहाँ नहीं है, ये तो छोटे साईं तक बात पहुंचा देते। ओ चाचा केवल, चाचा केवल। ये तो छोटे सरकार की आवाज है। लगता है छोटा सा ही खुद ही आ गया है। जाओ मत, छोटे साईं को ले आओ, जल्दी जल्दी ले आओ। छोटे साईं, आप, हमारे तो नसीब खुल गए छोटे साईं। चाचा केवल हैं घर पे? जी छोटे साईं, दर्द से बेचारा तड़प रहा है। चल कर देखें क्या हालत कर दी है मार मार के। आप लेटे रहे, लेटे रहे। चाचा केवल उठने की जरूरत नहीं है।
मुझे पता चला कि बाबा साईं ने आप पे कार्रवाई करवाई है। बस इसलिए आपसे पूछने आया था। आप एक काम करें, आप मल्हार के साथ जाएं, जाके डॉक्टर को दिखा के आए। मल्हार, चाचा केवल को जाओ डॉक्टर को दिखा कर लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं चाचा केवल को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा। छोटे साईं, अब तो हमारा जीना भी दुश्वार हो गया है। एक तो बेटी का भी कुछ पता नहीं और दूसरा इसको कोई रोजगार भी नहीं। ऊपर से मार मार कर इसकी ये हालत कर दी है कि उठना और बैठना भी दुश्वार हो गया है। आप परेशान ना हो, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बेटी आपके साथ होगी। छोटे साईं, जब से पटेल साईं को पता चला कि आप मुझे जागीर से यहाँ लाए हैं, तब से हम उस खौफ में गुजारे कि पटेल साईं हमारी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे। इसमें भी आप ही का कसूर है केवल चाचा। आपने क्यों नहीं अपनी बेटी की बात मानी? आप अगर उस वक्त ये नहीं होने देते, तो अच्छी सोच का मुजाहरा करते, तो आज ये आपके हालात ऐसे नहीं होते। मल्हार, अभी इस बात को छोड़ो। नहीं छोटे भाई, मल्हार सही कह रहा है। ये सब मेरा किया धरा हुआ है। असल साला मैं हूं। अगर मैं ऊंच नीच और जात पात में न उलझलता तो शायद इतना सब कुछ ना होता। अगर मैं उस दिन ये समझ जाता तो हमारी बेटी हमारे पास खुश रहती और वो बेचारा मासूम भी नहीं मारा जाता। अब वो वक्त नहीं रहा चाचा केवल, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ये हमारी कमजोरी है। उस दिन मुझे समझना चाहिए था हम किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये रंग सिर्फ इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें तो अहमियत इंसानियत को देना चाहिए और अपनानियत को अपनाना चाहिए। हम तो अब तो दोनों को खो चुके हैं। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। जिस दिन तुम्हें कहूं उस दिन थराना। और नूरा? हम पटेल के बेटे सारंग से मदद लेंगे। अम्मा, मैं भी तो किसी से प्यार करता हूँ। क्या कल को बाबा मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे? बाबा साईं प्यार के क्यों दुश्मन बनते फिरते हैं? तेरे बाबा को नफरत है प्यार से, वो मोहब्बत को कबूल नहीं करता। याद रखना पटेल, एक दिन मेरा जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्यों परेशान होती हो? शाना, बाप को बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, दुनिया की हर चीज से प्यारी। उस छोरे का खुर पैर निकालो और पता करो ये छोरा कहां से आया है और सारंग को ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अरे पूरी रात उसके साथ मैंने कचहरी की है, उसके पास रहकर आया हूं मैं। अगर इस बात का पता पटेल को चला ना, वो तो उसे वहीं मरवा देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और हाँ, तुम भी किसी को नहीं बताना। यार वजीर, बड़े थाली के बैंगन हो तुम। हाँ तो मैं क्यों मरूं? करतूत तुम्हारे खराब, मरूं मैं?
तेरी गंदी सोच की वजह से हमने अपनी बेटी को आसाम में डाल दिया और तू कह रहा है वो भाग गई। छोड़ मुझे, निकल यहाँ से। कारूंजल की हवा थर का आंचल उड़ा, गीत आंसू बना, प्यासा बादल भी था, खारे पानी में वो अक्स में ला रहा, रक्स कैसे करे मोरनी। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी।